हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। यहाँ पर सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का एक पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए डाला है, जिसमें अभी आज से 5-6 साल पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाकर एक यूनिवर्सिटी को दिए थे। तो वो वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे इस्तेमाल भी होता है, तो इसको मैं आप लोगों के पास डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ। आप इसको पीडीएफ हमारी आप उस पर देख सकते हैं। और साथ में इसमें जो है 75 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं इसमें दिए हुए हैं, जिसको आप लोग जो है रीड आउट एक बार कर सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला वाला क्वेश्चन में आपका लीस्ट इफेक्टिव वेजिटेशन ऑफ द प्रोटेक्टिंग सॉइल इरोजन, तो टॉल ट्री क्रॉप्स हो गया वो, ठीक है। तो मतलब लीस्ट इफेक्टिव कौन सा वेजिटेशन है। सेकंड क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल इरोजन इज कल्टिवेटेड एरिया अकर्स, तो सॉइल इज़ विदाउट कवर, कल्टिवेटेड एरिया में सॉइल इरोजन क्यों होता है, क्योंकि सॉइल के ऊपर कोई कवर नहीं होता है। कॉन्टिन्यू बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। इसमें क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने आंसर ऑलरेडी जो है डार्क कलर में कर दिया है। तो ये आप लोगों को एक बार रीडिंग इसकी मार लेनी है। और इसमें से क्योंकि जो है आपको बताएं हम, पाँचवा वाला क्वेश्चन हुआ और सातवां क्वेश्चन हुआ, उसके बाद आते हैं नौवां क्वेश्चन हुआ, 11वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है, और उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, फिर आपका 19वां क्वेश्चन है। इसे मतलब आपको इस 75 क्वेश्चन में कम से कम 60 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो और बिना शब्द को चेंज किए हैं। ऑप्शन ऊपर नीचे भले हो गया होगा कि जो ए वाला ऑप्शन है वो बी में चला गया है और बी वाला ऑप्शन ए में आ गया हो, लेकिन यही शब्दों के साथ क्वेश्चन लगा डायरेक्ट पूछा गया है। तो ये 75 क्वेश्चंस एक बार आप लोग इसकी रीडिंग करिएगा और इसको समझ कर ही पढ़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैंने सॉइल वाटर कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव में कराए भी हुए हैं। लेकिन फिर भी ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं इस समय। जैसे 35 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे आप कि ट्रांसपोर्टेबिलिटी एबिलिटी ऑफ द वाटर वेरीज, द फिफ्थ पावर ऑफ इट्स वेलोसिटी, ये 35वां क्वेश्चन। और उसके ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था 32 टाइम्स। इसी के जस्ट ऊपर अभी देखिए हम जाते हैं, अभी हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सुपर सीड करके मतलब नीचे गए हैं। अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखिएगा एक क्वेश्चन और है ना, उसमें आपको 32 टाइम्स करके आंसर होगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग रूप में। देखिए 17वां क्वेश्चन, ऑन इंक्रीमेंट ऑफ द लैंड स्लोप बाय 4 टाइम्स ट्रांसपोर्टेबल पार्टिकल इंक्रीज बाय 32 टाइम्स, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स बढ़ाते हैं लैंड स्लोप को, तो ये 32 टाइम्स इसकी पार्टिकल का साइज़ जो है आपका हो सकता है। तो वो जो चीज़ यहाँ पर दी हुई है 32 की, भाई स्लोप अगर आप 4 गुना बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी, क्योंकि स्लोप का जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v बराबर √c/√rs होता है। तो इसमें आपको वेलोसिटी आपकी कितनी बढ़ जाएगी, आपकी 2 गुना वेलोसिटी बढ़ेगी अगर स्लोप 4 गुना बढ़ेगा। 2 गुना वेलोसिटी बढ़ने पर जो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो सकता है वो अपने डायमीटर के 5 गुने के बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो ये चीज़ें मैंने ऑब्जेक्टिव में भी कराई हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 17वां क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड है, जो अभी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन जिससे मैं बोला था फिफ्थ पावर वाला जो क्वेश्चन था उससे, फिफ्थ 35 से। ऑर्गेनिक इरोजन का जो ये है फाइटोजेनिक एंड यूजेनिक इरोजन, ये भी पूछा गया है, और ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी कराया था, ऑब्जेक्टिव में भी कराया था। उसी तरह आपका 39 वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। शीट इरोजन पूछा गया है, ठीक है। शीट इरोजन ऑल्सो टर्म्स है, तो एक बार ये एट्रीशन नाम से पूछा गया था उड़ीसा के किसी पेपर में। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये वहीं से क्वेश्चन मैंने उठाया। ऊपर से क्या होता है ना, एक जगह पे आप लोगों ने और देखा होगा, शीट इरोजन ऑल्सो टर्मिनेट सरफेस फ्लो इरोजन करके आंसर था उसका। लेकिन एट्रीशन भी उसका एक आंसर होता है, क्योंकि एट्रीशन का मतलब क्या होता है, कहीं कहीं पर अगर शेयर का प्रभाव पड़ रहा है तो उसको एट्रीशन कहा जाता है। एन इरोजन विद इंटेंसिटी ग्रेटर देन 200 मीटर क्यूब पर हेक्टेयर पर ईयर, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कैटास्ट्रॉफिक इरोजन कहते हैं। 43 नंबर वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि ये जब भी आएगा तो इंसान इसमें गलती कर देगा, वेरी सी वर्ब में चला आंसर लगा देते हैं लड़के। तो बी ऑप्शन। बाकी इसमें सब कुछ आपके समझ में आने योग्य है, कुछ भी और इसमें और नया ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं और आप इसको पढ़ के समझ ना पाए। हाइड्रोलॉजिक प्रोसेस ऑफ रेनफॉल, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया।
तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनके हम लगभग इनको मैंने आपको करा भी रखा है, और इसमें जो इम्पोर्टेंस है इसको समझते हो इसको आप एक बार पूरा रीड कर लीजिए। रिल्स आर कैटेगराइज 52 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। दे कैन नॉट बी स्मूथ बाई टिलेज ऑपरेशन, तो रिल्स जो होती हैं वो टिलेज ऑपरेशन के द्वारा स्मूथ नहीं करी जा सकती। ये एक इस पॉइंटर में भी मैंने पॉइंट आपको बताया हुआ है, और इस पर ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये काफ़ी अच्छा कवरेज इसके अंदर आपको मिलेगा। स्टेज 3 वाला देखिए क्वेश्चन 57 वाला 57, स्टेज 3 गली डेवलपमेंट रिफर्स टू हीलिंग स्टेज। ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि आया हुआ है, अभी कुछ ही दिन पहले आया था कि एक एग्ज़ाम में भी, यहाँ पे भी इस्तेमाल है वो, है ना। गली डेवलपमेंट एकम्पलिश्ड अंडर 4 स्टेज, ये मैंने आपको चारों स्टेज भी बताई हुई है। उसी तरह से 59 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, रिलेटिवली कैचमेंट एरिया देख लीजिए इसमें, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी हायर किस में होती है, वी शेप में, आपको ये भी बताया था हिली रीजन में वी शेप बनता है, ये भी आप लोगों ने। और जिसमें इरोजन हो रहा हो उसको एक्टिव गली कहेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, मतलब 75 में 65 के ऊपर ऐसे क्वेश्चन है जो हर जगह कहीं ना कहीं आए हैं। देखिए मीडियम गली का साइज़ पूछा गया था कुछ दिन पहले एग्ज़ाम में, 64 का बी नंबर, नॉट लेस देन 18 मीटर। और उसके बाद ये देखिए 66 नंबर वाला क्वेश्चन, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कॉज वॉशिंग ऑफ सॉयल पार्टिकल फ्रॉम हैवी क्ले सॉयल, ठीक है। तो हैवी डे सॉयल फ्रॉम हैवी सॉयल ना, हैवी सॉयल होगा, इसमें डे काट दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 to 3 मीटर पर सेकेंड, इतनी पानी की वेलोसिटी होती है। तो ये छोटे पार्टिकल्स को बड़ा भारी मिट्टी के अंदर से निकाल ले जाता है। फिर उसके बाद गली एबव गली हेड के ऊपर, तो ये भी क्वेश्चन आपका 67 वाला, एबव गली हेड डाइवर्जन कैनाल कैन नॉट बी लोकेटेड, डाइवर्जन कैनाल शुड बी लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू और ट्वाइस द गली डेप्थ, ठीक है। तो ये आपका होता है डाइवर्जन कैनाल, आपको बताया था मैंने कि पानी को दूसरे गली में ना आने पाए, दूसरी डायरेक्शन में घुमाने के लिए जो संरचना बनाई जाती है डाइवर्जन कैनाल हो जाती है। अब डाइवर्जन कैनाल का जो वो होता है डिज़ाइन होती है, वो 5 से 10 साल के रिटर्न पीरियड के अनुसार करी जाती है, ठीक है। लोकेशन ऑफ परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है किसके बेसिस पे, गली ब्लेड स्लोप के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और ये जो 75 नंबर वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शूट स्पिलवे विद द बॉक्स टाइप इनलेट कंसिस्ट ऑफ सेल्फ स्टिलिंग बेसिन। इसको आप लोग याद रखिएगा, बार बार रट लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 79 क्वेश्चन इसमें हैं, और आपको हर एक क्वेश्चन जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार रखने हैं। और आखिरी वाले जो 3 क्वेश्चन थे ये मैंने बाद में ऐड किए थे इसमें, 80 नंबर तक वाले, 77 से 80 वाले नहीं 76 से। देखिए इन एडिशन ऑफ गली, इसको मैं बता दे रहा हूँ, 75 के 76 के अभी न्यूली एडेड है। इन एडिशन ऑफ कंट्रोल गली ए ड्रॉप इनलेट स्पिलवे ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन, ठीक है। ये फार्म पॉन्ड की तरह भी फंक्शन करता है, ठीक है, जहाँ पर पानी को स्टोरेज करने के लिए और निकालने की दोनों की संरचनाएं बनी होती है, फार्म पॉन्ड कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सिल के बारे में मैंने आपको सॉइल वाटर कंजर्वेशन में स्पिलवे स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ये एपरन को क्या करता है, स्टेबल करता है। किस तरीके से, उसके अंदर एपरन के अंदर क्या होता है कि ये स्टेबिलिटी लाता है, केवल एक कारण से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लैटरल फोर्सेस जो पैदा होते हैं पानी के, उनको ये अपने ऊपर एब्जॉर्व कर लेता है। फिर आते हैं पर्पस ऑफ कट ऑफ वॉल इन द ड्रॉप स्ट्रक्चर। कट ऑफ वॉल का काम क्या होता है, ये स्लाइडिंग के अगेंस्ट क्या करता है, आपको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। डायग्राम याद करिएगा जो मैंने आपको ड्रॉप स्पिनवे के डायग्राम में बनाया, तो उसके हर एक पार्ट में एरो बना के उसका काम क्या है, तो उसमें आप देखेंगे यही वर्क मैंने लिखा हुआ है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्लाइडिंग। 79 नंबर पे एपरल लेंथ इन द रबल मैसोनरी ड्रैम। तो रबल मैसोनरी ड्रैम की मैंने 2-3 लाइनें ही केवल आपको बताई थी, लेकिन उनमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि इसकी जो एपरन की लंबाई होती है रबल मैसोनरी ड्रैम की, ये आपकी डैम की हाइट के क्या होती है, 1.5 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं 80वें क्वेश्चन पे, 80th क्वेश्चन, और ये है आपका परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर आर डिजाइन इन द रिस्पेक्ट ऑफ, तो हाइड्रोलॉजिक एंड स्ट्रक्चरल, तीनों ही प्रकार की डिज़ाइन इसमें
इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। और कुछ ही दिन पहले अभी एक क्वेश्चन एक पेपर में आया था, ये उत्तराखंड के एई के पेपर में आया था। यहाँ ऑल अबव की जगह लिखा हुआ था हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर और लिखा था नॉर्मल डिज़ाइन। तो नॉर्मल डिज़ाइन प्रोसीजर जो वर्ड था वो नया था, इसकी वजह से वही उसमें ऑड था। मतलब उससे पूछा था इनमें से कौन सा परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसमें इन 3 के अलावा जो ऑप्शन था वो हो गया था। तो ये जो 3 शब्द है ना, ये बहुत बार से पेपर में आ रहे हैं। आपको मालूम ही, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि एग्जामिनर्स बड़ा ही लिमिटेड तरीके से क्वेश्चंस को पूछते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। 5-6 हज़ार क्वेश्चंस की संख्या है, घुमा फिरा कर उसी को ऊपर नीचे करके पेपर पूछते रहते हैं। और पूछना भी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो पूछेंगे कहाँ से। तो आपको समझ में आ गया होगा इस PDF को कैसे पढ़ना है। सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।